अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गियर टर्मिनोलॉजी एंड स्पर गियर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन से गियर ब्लैंक की। तो गियर ब्लैंक क्या होता है कि गियर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले इब्तदाई वर्क पीस को गियर ब्लैंक कहते हैं। मतलब क्या है, जब हमने गियर बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इब्तदाई वर्क पीस चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने शो हो रहा है, ये है स्पर गियर ब्लैंक, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा है, बेवल गियर का ब्लैंक। मतलब ये वाला जो है इधर, अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारे पास क्या है, ब्लैंक। मतलब क्या है, तीत काटने या दंदाने काटने से पहले स्पर गियर के हमारे पास जो इब्तदाई वर्क पीस है वो ये है, इसे बोलते हैं बेवल गियर ब्लैंक। और ये वाला जो हमारे पास इधर दोनों शो हो रहे हैं ये हमारे पास स्पर गियर ब्लैंक है, ठीक है। जब इस पर तीत काटे जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाला इस तरह का गियर बन जाएगा, जिसे बेवल गियर बोलते हैं। और अगर हमने इधर देखा है ये स्पर गियर जो आपके पास लेफ्ट हैंड में ये वाला, अगर हम इसे स्पर गियर ब्लैंक बोल रहे हैं तो इस पर अगर तीत कटेंगे तो ये किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का गियर बन जाएगा, ठीक है, स्पर गियर। तो आपने देखा कि गियर की किस्म के लिहाज से उसका गियर ब्लैंक भी तब्दील हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम गियर्स की शक्ल सूरत एक जैसी नहीं होती, और इस तरह गियर ब्लैंक भी शक्ल सूरत में एक जैसे नहीं होते, गियर की शक्ल के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है गियर की। कि गियर एक ऐसा घूमता हुआ मशीन एलिमेंट है जिस पे क्या करते हैं, दंदाने बने होते हैं। और जैसे अभी ये देखें, घूमता हुआ मशीन एलिमेंट है, मतलब ये घूमेगा और इस पे दंदाने बने होते हैं। और ये इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गियर की मदद से हम टॉर्क और पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या मुंतकिल कर सकते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के दरमियान, ठीक है जी। तो गियर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को पावर मुंतकिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखिए, ये एक शाफ्ट लगी हुई है, ये एक शाफ्ट लगी हुई है, इसके ऊपर गियर लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस शाफ्ट से इस शाफ्ट तक या इस शाफ्ट से इस शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करनी है या टॉर्क ट्रांसमिट करनी है तो हम किसका सहारा लेते हैं, गियर्स का, ठीक है जी। जी, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो क्या है, शाफ्ट की पोजीशन के लिहाज से जो शाफ्ट्स हैं उनकी पोजीशन के लिहाज से गियर को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस गियर। मतलब क्या है, इसमें जो शाफ्ट होंगी वो पैरेलल एक्सिस, यानी उनके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे वो मुतवाज़ी होंगी। वो हम देखते हैं आगे कैसे। तो उसमें स्पर गियर आ जाएगा, हेलिकल गियर आ जाएगा, हेरिंग बोन गियर्स आ जाएगा, रैक एंड पिनियन आ जाएगा, इंटरनल गियर्स आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इस पर गियर कौन सा है। देखें, अब ये इस पर हमारे पास स्पर गियर है। अब इसमें हमने कहा था कि ये हमारे पास है पैरेलल एक्सिस शाफ्ट। हमने शाफ्ट के एक्सिस के लिहाज से जो है तकसीम किया, तो उसमें बहुत सारी शाफ्ट्स आ जाती हैं, पैरेलल एक्सिस आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी इंटरसेक्टिंग आ जाती है, नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर एक्सिस शाफ्ट्स आ जाती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है नॉन पैरेलल एक्सिस शाफ्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उनके शाफ्ट्स की पोजीशन के लिहाज से गियर को हमने क्या किया है कि गियर्स की क्लासिफिकेशन की है। अब आप इधर गौर करें तो ये हमारे पास शाफ्ट है और ये शाफ्ट का एक्सिस है, और ये देखें तो ये इस शाफ्ट का एक्सिस है। और अगर आप देखें दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मुतवाज़ी हैं, ठीक है। तो इस पर गियर को अगर यूज़ करना है तो किसके लिए, दो मुतवाज़ी शाफ्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इस पर गियर की क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इस पर गियर क्या है जनाब, कि स्पर गियर एक सादा तरीन किस्म है गियर की। अब इसमें क्या होता है कि जो तीत इसके होते हैं, ये वाले जो तीत इसके ऊपर काटे हुए हैं, ये क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो स्पर गियर के दंदाने होते हैं वो गियर की शाफ्ट के मुतवाज़ी बने होते हैं, सही है। तो मतलब क्या है, ये शाफ्ट है और जो हमारे पास तीत बने, तीत तीत हमारे पास क्या है, बिल्कुल शाफ्ट की क्या है, मुतवाज़ी हैं, ठीक है। तो स्पर गियर क्या है कि जो जिसमें हमारे पास तीत जो हैं जो शाफ्ट के एक्सिस के मुतवाज़ी काटे जाएं। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो स्पर गियर है वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमारे पास क्या हो, शाफ्ट्स क्या हो, एक दूसरे के मुतवाज़ी हों, ठीक है। तो दूसरी एक और बात लिखी हुई है इधर कि स्पर गियर के दंदाने जो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के मुतवाज़ी होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है कि जिस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है, अब ये रोटेट हो रहा है तो ये किस एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहा है। अगर हम इसको एक्सिस देखें तो ये वाला इसका एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। तो इसके जो दंदाने इसी एक्सिस के क्या हैं, ये दंदाने बने हुए, ये वाला दंदाना और ये वाला, सारी क्या हैं, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके क्या है, पैरेलल है। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब इस पर गियर के अगर फ़ायदे देखें तो क्या है, इस पर गियर आसानी से बाज़ार में दस्तयाब होते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। और अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंट भी काफ़ी होते हैं, मतलब ये इनकी कारकर्दगी अच्छी होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इस पर गियर की मदद से हम 50,000 किलो वाट तक पावर को मुंतकिल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस पर गियर को आसानी से इंस्टॉल वगैरह, मतलब इसको जब इसको लगाते हैं, इंस्टॉल मतलब लगाते हैं, कंबाइन असेंबल करते हैं, मतलब क्या है कि पूरे गियर बॉक्स में, तो वो आसान होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज, मतलब इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर गियर के नुकसानात क्या हैं कि इनको ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जहाँ शाफ्टें अमूदन हो या फिर किसी ज़ाविये पे हों,
तो इनको वहीं इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ शाफ्ट हमारे पास क्या हो, एक दूसरे के मुतवाज़ी हों। उसके बाद क्या है, स्पर गियर की जो स्ट्रेंथ है दूसरे गियर की निस्बत थोड़ी कम होती है। स्ट्रेंथ क्यों कम होती है कि बेसिकली जब ये ऑपरेट ये चलते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो इनमें स्ट्रेसेस वगैरह पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। और स्पर गियर हमारे पास जो है आवाज़ भी पैदा करते हैं, क्योंकि जब ये जुड़े होते हैं तो क्या है, गियर हरकत जब ये हरकत कर रहे होते हैं गियर हमारे पास, तो स्पर गियर के मुकम्मल फेसिस जो हैं आपस में धंसते हैं। मतलब ये है कि जब इसका एक तीत दूसरे तीत के साथ मैश होता है या आपस में कंबाइन होता है, तो वो सारा का सारा पूरा का पूरा फेस जो है तीत और ये वाला पूरा फेस आपस में धंसते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस पर स्ट्रेसिस वगैरह आने का ख़तरा होता है और ये इसकी स्ट्रेंथ वगैरह कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि स्पर गियर की स्पीड जो है तकरीबन 5000 फुट पर मिनट से कम होती है। सही है। तो स्पर गियर को काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम ऑटोमोबाइल की गियर बॉक्स को देखें जिसमें हम गियर चेंज कर रहे होते हैं, या फिर रैक एंड पिनियन मैकेनिज़्म को देख लें। वो रैक एंड पिनियन हम आगे देखेंगे क्या होता है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रैक एंड पिनियन है, देखें इस पर जो गियर बने हुए हैं वो स्पर गियर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, स्पर गियर की। इसके अलावा इसको हम कहाँ कर सकते हैं, मैकेनिकल क्लॉक्स में या गियर मोटर या गियर पम्प्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हेलिकल गियर क्या होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हेलिकल गियर जो है स्पर गियर की एक तरमीम शुदा शक्ल है। अब इसमें जो दंदाने होते हैं वो शाफ्ट के एक्सिस के साथ एक मखसूस एंगल पे, यानी कि अगर हम देखें, एक हमारे पास ये शाफ्ट है, एक हमारे पास ये शाफ्ट है और एक हमारे पास ये शाफ्ट है, ये दोनों मैंने इनके एक्सिस बना दिए। और जो तीत कटे हैं वो देखें एंगल पे कटे हैं, इधर भी तीत, इधर भी हमारे पास जो है तीत हमारे पास एक एंगल पे कटे। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें सामने से तो देखें ये तीत जो है हमारे पास एक एंगल पे कटे, और ये जो हमारे पास बना हुआ है शाफ्ट का एक्सिस है। तो इन दोनों के दरमियान जो हेलिक्स एंगल होता है और वो मोस्टली हम 10 से 45 डिग्री तक रखते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्पर गियर की निस्बत जो हमारे पास हेलिकल गियर है उसके तीत की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। सही है जी। अच्छा जी, हेलिकल गियर की जो स्ट्रेंथ होती है दंदानों की वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, स्पर गियर की निस्बत। और दूसरा हमारे पास क्या है कि इनके जो दंदानों का कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके जो दंदाने होते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो जब दोनों आपस में कंबाइन होकर कनेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, इनके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोड बर्दाश्त करते हैं। सही है, जितना लंबा तीत होगा उसका जो जो कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब जितना वो टच करेंगे एक दूसरे को वो ज़्यादा करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इनका जो तीत की लंबाई का जो नुकसान वो है कि इनकी एफिशिएंसी जो होती है हेलिकल गियर्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है कि हेलिकल गियर्स को भी पैरेलल एक्सिस शाफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। जो शाफ्ट है उन दोनों के एक्सिस अगर मुतवाज़ी होंगे तो इसको भी हम वहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम हेलिकल गियर्स के फ़ायदे देखें तो फ़ायदे क्या है हमारे पास, हेलिकल गियर हरकत के दौरान जब ये मूव कर रहे होते हैं तो हरकत के दौरान क्या होता है, शोर पैदा नहीं होता इसके अंदर। लेकिन जब हम स्पर गियर की बात करें तो वहाँ शोर पैदा होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब इनमें शोर नहीं पैदा होता, इसका मतलब ये है कि ये जो स्पर गियर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ धसे होते हैं, जबकि जो ये हैं आपके पास हेलिकल गियर्स, तो ये आपस में एक दूसरे के जो है अंदर धसे नहीं होते। ठीक है, पूरी तौर पे, तो इस वजह से इसके अंदर शोर पैदा नहीं होता। हेलिकल गियर्स के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 5000 फुट पर मिनट होती है। उसके बाद हमारे पास है हेलिकल गियर्स हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब जो ज़्यादा लोड या ज़्यादा पावर को अगर ट्रांसमिट करना है तो हेलिकल गियर्स को यूज़ करेंगे। और हेलिकल गियर्स को मैंने बता दिया है कि दो मुतवाज़ी शाफ्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। हेलिकल गियर्स के अगर नुकसानात को देखें तो हेलिकल गियर्स महंगे होते हैं, इसके अलावा बाज़ार से बआसानी दस्तयाब नहीं होते, और हेलिकल गियर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो स्पर गियर की निस्बत क्या होती है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है स्पर गियर की निस्बत। उसके अलावा हेलिकल गियर्स के मतलब इस्तेमाल से मशीन के कंपोनेंट्स में थ्रस्ट पैदा होती है। थ्रस्ट से मुराद सिंपल ये है कि ऐसी फोर्स जो कि शाफ्ट के एक्सिस के मुतवाज़ी लगे, ये वाली फोर्स, इसे हम थ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं, और ये हमारे पास थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, जो ये थ्रस्ट फोर्स बेसिकली क्या है, शाफ्ट के एक्सिस के मुतवाज़ी एक फ़ोर्स होती है जो किसकी वजह से आ रही है, इनके जो तीत है उसकी कंस्ट्रक्शन, ये बनावट ही ऐसी है कि वो क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर क्या डाल रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़रूरी है हमें थ्रस्ट बेरिंग भी डालना पड़ेगा ताकि वो थ्रस्ट फोर्स को क्या कर सके, कंबाइन, यानी कि उसको अकोमोडेट कर सके, ताकि थ्रस्ट फोर्स हमें, यानी कि इससे शाफ्ट से इससे जो तीत वगैरह हैं वो सही तरह इंगेज हो सकें। ठीक, तो थ्रस्ट बेरिंग हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास थ्रस्ट फोर्स का जो है इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, उसको हम कम भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। और दूसरा आपने ये देखना है कि जब हेलिकल गियर्स जो हैं आपस में मैश या इंगेज होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ऊपर वाला क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो नीचे वाला राइट हैंड हेलिक्स होना चाहिए। सही है, तो ये ओपोजिट हेलिक्स अगर होंगे तो फिर वो मैश होंगे सही तरह से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है
कि ये हमारे पास लेफ़्ट हेलिक्स है और ये हमारे पास राइट हेलिक्स है, और ये हमारे पास जो आड़ी लाइनें बनाई हुई हैं ये हमारे पास क्या हैं, तीत हैं, 3 तीत ये रहे और 3 तीत ये रहे, सही है। और ये शाफ्ट के एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, तो ये हेलिक्स एंगल है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इनके इस्तेमालात की बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लोअर्स में इस्तेमाल होते हैं, एलिवेटर्स में इस्तेमाल होते हैं, या कन्वेयर्स बेल्ट में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर्स और ऑयल इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास यही था टॉपिक आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है हमारे नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स ऑफ गियर रह गए, जैसे हमारे डबल हेलिकल गियर, हैरिंग बोन रह गया, इसके अलावा रैक एंड पिनियन रह गया, और बेवल गियर्स रह गए, और वॉर्म गियर्स रह गए, तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो खुदा हाफिज़।